क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम जानकारी के एक समुद्र में खो गए हैं? सोचिए, एक तरफ है खबरों और सोशल मीडिया की तेज रफ्तार, लगातार बदलती धारा, और दूसरी तरफ है किताबों और आर्टिकल्स का एक विशाल, कभी न खत्म होने वाला भंडार। इन दोनों से एक साथ निपटना, भाई, ये एक बिल्कुल अलग ही खेल है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली चुनौती से, यानी वो जानकारी जो रियल टाइम में पल पल बदलती रहती है। और इसको समझने के लिए एक लाइव क्रिकेट मैच से बेहतर क्या हो सकता है। मान लीजिए मैच चल रहा है, भारत बनाम न्यूजीलैंड। ऐसी कोई कहानी जो हर सेकंड, हर एक बॉल पे बदल रही हो, उसे कोई कैसे फॉलो करे? और ये मैच शुरू हुआ, अरे पहली ही गेंद पर बवाल, अर्शदीप ने आते ही पहले ओवर में विकेट ले लिया। हेनरी निकोल्स 0 पर आउट। सोचिए, माहौल में एकदम से कैसी बिजली दौड़ गई होगी। अभी हम इस झटके से संभल भी नहीं पाए थे कि बूम, एक और अपडेट। हर्षित राणा मैदान में आते ही अपनी पहली ही गेंद पर डिवॉन कॉनवे को वापस भेज दिया। कहानी इतनी तेजी से बदल रही है कि सब कुछ एक साथ पकड़ पाना लगभग नामुमकिन सा लगता है। और फिर आता है वो एक पल जो शायद पूरे मैच का रुख बदल दे, विल यंग का विकेट। लेकिन सवाल यह है, कैसे? रविंद्र जडेजा का एक ऐसा कैच जिसे देखकर यकीन ही ना हो। अब जाहिर है मन में सवाल तो उठेगा ही, है ना, कि भाई ये कैच लिया कैसे गया? जडेजा उस वक्त फील्डिंग में कहां थे? तो एक तरफ तो है ये तेज रफ्तार, पल पल बदलती जानकारी, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। जानकारी का एक और रूप भी है जो एक बहुत बड़ी स्थिर लाइब्रेरी की तरह है। उदाहरण के लिए एक अंदाजा लगाइए, सिर्फ गूगल के ही 80 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। अब सोचिए, हर एक प्रोडक्ट अपने आप में एक एनसाइक्लोपीडिया जैसा है। इतनी सारी जानकारी का अंबार, कोई कहां से शुरू करे? यह भी तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो बात यह है कि हमारे सामने एक नहीं बल्कि दोहरी चुनौती है। एक तरफ है क्रिकेट मैच जैसी लाइव, टुकड़ों में आने वाली जानकारी जो बहुत जल्दी पुरानी हो जाती है, और दूसरी तरफ है एक विशाल लाइब्रेरी की तरह स्थिर और बहुत गहरी जानकारी। और सच कहें तो दोनों ही अपने अपने तरीके से हमें कंफ्यूज कर सकते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? क्या हमें इसे बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करना होगा? नहीं। असली बदलाव, असली क्रांति तो सवाल पूछने के हमारे तरीके को ही पूरी तरह से बदल देने में है। बस एक पल के लिए सोचिए, आपने जडेजा का वो कमाल का कैच देखा और कुछ नहीं, बस अपनी उंगली से स्क्रीन पर उन्हें सर्कल कर दिया। कोई दूसरा ऐप नहीं खोलना, कुछ भी टाइप नहीं करना, और बूम, तुरंत उस कैच और जडेजा के बारे में सारी जानकारी आपके सामने। है ना ये कमाल की बात? और ये कहानी सिर्फ सर्कल करने तक ही सीमित नहीं है, अब तो बात शब्दों से बहुत आगे निकल चुकी है। सोचिए, अपने कैमरे से, किसी भी तस्वीर से या स्क्रीन पर जो कुछ भी दिख रहा है, बस उससे कुछ भी खोज लेना। ये टेक्स्ट वाली खोज की सारी पुरानी सीमाओं को तोड़ देता है। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगला कदम तो सिर्फ जानकारी ढूंढने से कहीं कहीं ज्यादा आगे है। अब हम जानकारी को सही मायने में समझने की तरफ बढ़ रहे हैं। यहीं पर जेमिनाई जैसे नए एआई टूल्स की एंट्री होती है। इसे एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह समझिए, एक ऐसा साथी जो आपके साथ जानकारी के बारे में बातें कर सकता है, उसे खंगालने में आपकी मदद कर सकता है, और यहां तक कि आपके लिए कुछ नया बना भी सकता है। अब जरा इस स्लाइड की खूबसूरती देखिए। वो जो मैच की लाइव स्ट्रीम एकदम अस्त-व्यस्त लग रही थी, उसके अंदर ये व्यवस्थित डेटा छिपा हुआ था। और कमाल की बात यह है कि एक एआई अब इस तरह के डेटा को न सिर्फ पढ़ सकता है, बल्कि उसे समझ भी सकता है। और इसी वजह से हमारे सवाल पूछने का तरीका भी बदल रहा है। अब हम सिर्फ ये नहीं पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, अब हम विश्लेषण और सारांश मांग रहे हैं। जैसे कि, अच्छा, इस स्कोर कार्ड को देखकर बताओ कि मैच के पहले 12 ओवरों में वो कौन से पल थे जिन्होंने मैच का रुख पलट दिया। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? कि ये कोई एक तरफा सवाल जवाब नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली बातचीत है। आपको एक जवाब मिलता है और फिर आप उसी जवाब पर और सवाल पूछकर उस विषय की और गहराई में उतर सकते हैं। और जब बात आती है बहुत गहरी रिसर्च की, तो नोटबुक एलएम जैसे और भी एडवांस टूल्स मौजूद हैं। ये एक तरह से आपके पर्सनल एआई रिसर्च असिस्टेंट की तरह काम करते हैं, जो आपके सारे दस्तावेजों और नोट्स को समझकर आपके काम को बहुत आसान बना देते हैं। तो इन सब जबरदस्त तकनीकी बदलावों का ज्ञान के साथ हमारे रिश्ते पर आखिर असर क्या पड़ रहा है? देखिए, इस पूरी बातचीत का सार यही है, हम अब सिर्फ जानकारी को चुपचाप देखने या पढ़ने वाले नहीं रह गए हैं।
हम अब उसके साथ एक सक्रिय बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं, उससे सवाल कर रहे हैं, उसे चुनौती दे रहे हैं और उसे बिल्कुल नए तरीकों से समझ रहे हैं। ये बदलाव हमें एक बिल्कुल नए दौर में ले जा रहा है और ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। जब जानकारी खुद एक बातचीत बन जाएगी तो हम कौन से नए और बड़े सवाल पूछने की हिम्मत करेंगे?